Hi everyone, Haryana Staff Selection Commission start one time registration portal for Group C and D post। यानी हरियाणा सरकार ने कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट स्टार्ट कर दिया है फॉर ग्रुप सी एंड डी पोस्ट के लिए। तो उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और कब से कब तक रजिस्ट्रेशन होगा, कब तक आप अप्लाई कर सकते हो, उसकी कंप्लीट डिटेल्स जानने के लिए यहाँ पे यानी कंप्लीट प्रोसेस दिया हुआ है। तो उसको अभी स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। यानी सबसे पहले हम उसकी एलिजिबिलिटी बताएंगे, पोस्ट डिटेल्स बताएंगे, और उसके बाद यानी कब से कब अप्लाई कर सकते हो। तो अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यानी कौन कौन अप्लाई कर सकता है इसमें, 10th 12th और यूजी यानी पीजी सब कर सकते हैं। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट 2021 वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल्स यानी सेट ग्रुप एंड सी एंड पोस्ट, यानी जो ग्रुप सी और डी पोस्ट है उनके लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल स्टार्ट हो चुका, जो कि 12/1/2021 से स्टार्ट हुआ। तो डिटेल्स में क्या दिखाया है, यानी सी ए पहले सबसे पहले मैं बताता हूँ CET है क्या, कंप्लीट एलिजिबिलिटी टेस्ट, और जो कि ग्रुप सी और डी पोस्ट के लिए स्टार्ट किया गया, और ये 3 साल के लिए इसकी वैलिडिटी होगी। और ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल है, और इसके लिए जनरल के लिए 500 रुपये फीस है, और जो यानी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको 250 रुपये यहाँ पे करने हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। और ये फीस एक ही बार सबमिट करनी होती है, बार बार उसको फीस सबमिट नहीं करनी पड़ेगी। और आप अपना स्कोर भी इंक्रीज कर सकते हैं हर साल उसमें टेस्ट देके। इंटीग्रेटेड विद पीपी, यानी हमारा ये जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल है वो परिवार पहचान पत्र के साथ लिंक है। यानी आपने जो वहाँ पे डिटेल फिल कर रखी है वहीं से यहाँ पे डिटेल उठ के आएंगी। आप जब भी इसमें परिवार पहचान पत्र की आईडी डालोगे तो वहाँ से कंप्लीट डिटेल्स आपकी यहाँ पे आ जाएगी। अगर आपको वहाँ पे अपडेट करना है तो यहाँ पे आप पीपीवी अंदर के अंदर परिवार पहचान पत्र के अंदर अपडेट नहीं कर पाओगे। आपको अपने यानी इस सेंटर पे जाना पड़ेगा, वहाँ पे आपको परिवार पहचान पत्र में अपडेट कराना पड़ेगा। अगर कोई आपकी परिवार पहचान पत्र में गलती है तो वहाँ पे पहले वहाँ पे ही अपडेट कराना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पे आप कर सकते हो। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या है, यानी कब से कब इसका स्टार्ट हो रहा है, यानी एप्लीकेशन यानी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ है इसका 12/1/2021, और लास्ट डेट क्या है इसकी 31/3/2021, यानी 31 मार्च तक इसका है। और जनरल के लिए 500 रुपये फीस है, EWS SC BC के लिए 250 रुपये फीस है, यानी रजिस्ट्रेशन फीस। पे यानी ऑनलाइन मोड में ही ये कर सकते हैं। और एज की क्या है, 18 से 42 ईयर्स है। एज रिलैक्सेशन एज पर रूल्स, यानी कुछ रूल है उनके अंदर एज का रिलैक्सेशन भी दिया गया है। पोस्ट की डिटेल्स में क्या क्या है, यानी पोस्ट नेम HSSC ग्रुप सी एंड डी, यानी जो ग्रुप सी और डी की पोस्ट होती थी उनके लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट स्टार्ट कर दिया गया है। यानी एज क्या ली है इसमें, 18 से 42। पोस्ट ग्रुप सी एंड ग्रुप डी पोस्ट वैलिड 3 ईयर्स। और सिलेक्शन प्रोसीजर, यानी ग्रुप सी में अब अगर सिलेक्शन लेंगे तो ये सी यानी पहले से कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लेंगे, उसके बाद स्क्रीनिंग टेस्ट लेंगे। ग्रुप डी के अंदर कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं होगा। रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट क्या है, फैमिली आईडी, PPV और यानी परिवार पहचान पत्र आईडी, और 10th 12th है अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएशन, यानी जो भी आपके सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे आपको अटैच करने पड़ेंगे। फोटो भी चाहिएगा, सिग्नेचर भी चाहिए, और एक सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया। और हेल्पलाइन नंबर इनका है कॉल 1800 200 0023। ईमेल आईडी हेल्प डेस्क hssc@haryana.government.in। तो ये हमारी पोस्ट की डिटेल्स थी। तो इस तरह से आप यानी कोई दिक्कत आती है तो इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल भी कर सकते हो, और मेल आईडी भी दी गई है तो उस अगर मेल भी कर सकते हो। यानी लॉगिन का लिंक दिया गया है, अगर आपको अप्लाई करना है तो इस लॉगिन लिंक के थ्रू आप कर सकते हो। मैं इसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से उठा के आप लॉगिन कर सकते हो। ये हमारा HTTP वन टाइम रजिस्ट्रेशन haryana.government.in। यानी कुछ क्वेश्चन है यानी जिससे हम यानी कंप्लीट डिटेल्स जान पाएंगे कि ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल है क्या। तो सबसे पहले व्हाट इज वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल, आंसर है वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल इज वेब बेस्ड यानी इंटीग्रेटेड वर्क फ्लो सिस्टम है, यानी जॉब प्रोवाइड करने के लिए एक सिस्टम बनाया गया है क्या, यानी इसमें आप रजिस्ट्रेशन करना एक ही बार करना पड़ेगा, बार बार आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ेगा, बार बार आपको फीस नहीं पे करनी पड़ेगी। और इसके लिए एक लिंक दिया गया है, यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो।
तो सबसे पहले एक क्वेश्चन था कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल है क्या। तो मैंने अभी कंप्लीट बताया कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल एक ही बार आपको फीस पे करनी है और एक ही बार रजिस्ट्रेशन करना है और आप अपना स्कोर बार बार इंक्रीज कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा व्हाट इज परिवार पहचान पत्र। यानी जिसने भी अभी तक परिवार पहचान पत्र नहीं बनाया या नहीं देखा है तो उसको पहले परिवार पहचान पत्र अपडेट कराना पड़ेगा। परिवार पहचान पत्र एक आईडी है, यानी 8 डिजिट की आईडी है और जो कि वेरीफाइड एंड रिलायबल डाटा ऑफ ऑल फैमिलीज, यानी सारे परिवार का एक डाटा होता है, उसमें रिलायबल डाटा। और पीपीपी आइडेंटिफाइज ईच एंड एवरी फैमिली इन हरियाणा कीप्स द बेसिक डाटा ऑफ फैमिली प्रोवाइडेड विद द कंसेंट ऑफ द फैमिली। यानी आपके परिवार के हेड ने एक यानी डाटा सेव किया होगा और जो कि उस पर साइन भी किए होंगे, तो वो उसमें पूरी फैमिली की डिटेल होती है और हेड के द्वारा सिग्नेचर होते हैं, तब वो यानी एक डाटा सेव होता है। तो उसमें एक परिवार पहचान पत्र आईडी मिलती है, उसको फैमिली आईडी बोला गया है। वो फैमिली आईडी 8 डिजिट की होती है और अगर आपने अभी तक नहीं बनवाई तो आप बनवा भी सकते हो। मेरा परिवार .haryana.government.in की वेबसाइट पे जाके यानी या सेंटर्स के थ्रू जाके आप बनवा सकते हो। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। होम टू कॉन्टैक्ट इन केस ऑफ एनी इशू, यानी अगर आपको अप्लाई करते वक्त कोई इश्यू आ रहा है या क्यूरी आ रही है तो आप यानी इन नंबर पे कॉल भी कर सकते हो और ईमेल आईडी के थ्रू आप मेल भी कर सकते हो। यानी कॉन्टैक्ट नंबर है उनका 1800-200-0023 और ईमेल आईडी है ऑन हेल्प डेस्क hssc@haryana.gov.in। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैन आई यूज एनी अदर ऑप्शन इंस्टेड ऑफ मोबाइल नंबर टू रजिस्टर्ड माई सेल्फ ऑन वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल। ये कह रहा है कि क्या मैं यानी मोबाइल के थ्रू, यानी अगर मेरे पास मोबाइल नहीं है तो क्या मैं रजिस्टर कर सकता हूँ। नो, यू कैन रजिस्टर ओनली यूजिंग एक्टिव मोबाइल नंबर, यानी आपके पास एक्टिव मोबाइल नंबर होना चाहिए तभी आप रजिस्टर कर सकते हो। यू विल रिसीव एन ओटीपी, यानी एक ओटीपी रिसीव होता है जब आप रजिस्ट्रेशन करने जाते हो, तो आपका मोबाइल नंबर एक्टिव होना चाहिए और उस पर एक ओटीपी आता है रजिस्ट्रेशन करने के लिए। मोबाइल नंबर सेम विल बी यूज फॉर सेंडिंग फ्यूचर नोटिफिकेशन, और जब भी कोई नोटिफिकेशन आएगी तो आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर पे ही आएगी। तो इसलिए मोबाइल नंबर बहुत जरूरी है और उसी से आपका रजिस्ट्रेशन होगा और एक्टिव रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर से ही ओटीपी आएगा और उसी से रजिस्टर करना होगा। तो आपका मोबाइल नंबर बहुत मैंडेटरी है। यहाँ पे मोबाइल नंबर के बिना यहाँ पे रजिस्टर भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि फर्स्ट स्टेप वही है रजिस्टर करने के लिए, आपका मोबाइल नंबर बहुत जरूरी है इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑप्शन आई हैव टू यूज बीइंग हरियाणा डोमिसाइल टू रजिस्टर ऑन वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल। यानी यू कैन चूज फ्रॉम द रिलेवेंट ऑप्शन मेंशन, यानी आपको डोमिसाइल चूज करना है। यानी आप हरियाणा से बिलोंग करते हो तो रेजिडेंट ऑफ हरियाणा डोमिसाइल, यानी फर्स्ट स्टेप चूज करना है। अगर परमानेंट एड्रेस इन हरियाणा बट नॉट रेजिडेंट डोमिसाइल, यानी अगर आपका यानी दो ऑप्शन दिए होंगे उसमें से आपको एक चूज करना है। यानी रेजिडेंट ऑफ हरियाणा, परमानेंट एड्रेस इन हरियाणा बट नॉट रेजिडेंट डोमिसाइल, यानी ये दो ऑप्शन दिए होंगे। इसमें से जब आप रजिस्टर करने जाते हो तो नेक्स्ट स्टेप यही होता है, पहले परिवार पहचान पत्र मांगता है, उसके बाद ये यानी आप हरियाणा से बिलोंग करते हो या नहीं करते हो ये पूछता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन अभी स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ आई डोंट रिमेम्बर वन, यानी अगर आपको परिवार पहचान पत्र आईडी याद नहीं है, वेट एट वदर ऑप्शन आई कैन यूज इन ऑर्डर टू फैच माय डिटेल्स फ्रॉम पीपीपी। यानी अगर मेरे को परिवार पहचान पत्र आईडी नहीं है, क्या मैं अपनी परिवार पहचान पत्र आईडी की डिटेल्स निकाल सकता हूँ कोई दूसरे तरीके से। इन केस यू डोंट रिमेम्बर, यानी यदि आपको आपकी अपनी परिवार पहचान पत्र याद नहीं है, आईडी याद नहीं है, तो यू हैव टू चूज डू यू हैव परिवार पहचान पत्र आईडी एज नो, यानी नो कर देना और उसमें आप अपना आधार नंबर डाल के, यानी ऑप्शन आता है कि यानी डू यू हैव परिवार पहचान पत्र आईडी, तो ऑप्शन आप नो करोगे तो आपसे आधार नंबर मांगेगा और जैसे ही आप आधार नंबर डालोगे तो आपकी आईडी फैच हो जाएगी। अगर फिर भी फैच नहीं होती, यानी डिटेल निकल के नहीं आती,
तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपका आधार नंबर वेरीफाई करवाना पड़ेगा पीपी यानी सेंटर्स पे जाके, परिवार पहचान पत्र जो सेंटर्स हैं वहां पे जाके आपको अपनी आईडी में आधार अपडेट कराना पड़ेगा, बिकॉज योर आधार इज नॉट अपडेटेड इन परिवार पहचान पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई हैव एंटर्ड माई वैलिड आधार, लेकिन ये कह रहा है कि मैंने वैलिड आधार नंबर डाला एज आई डोंट रिमेंबर माई पीपी आईडी बट इट्स शोइंग एज इनवैलिड आधार नंबर। यानी ऐसा रहा कि यानी मैंने वैलिड आधार नंबर डाला लेकिन मेरी आईडी वैलिड नहीं दिखा रहा, इनवैलिड दिखा रहा आधार नंबर। तो इन सच केस यू हैव टू चेक वेदर योर आधार नंबर इज अपडेटेड इन योर पीपी आईडी। यानी जब इनवैलिड आधार दिखाए तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि आपकी आईडी बनी हुई है या नहीं बनी, और यानी आपका वैलिड आधार अपडेटेड है या नहीं उसमें, यानी आपने चेंज करा दिया, बाई चांस आपने आधार में चेंज करा दिया और वहाँ पे पीपी आईडी में नाम चेंज नहीं कराया, तो इस तरह से आपका इनवैलिड हो जाता है। तो वहाँ पे जाके आपको अपना परिवार पहचान पत्र आईडी में चेंज कराना पड़ता है। तो इस तरह से आपको वैलिड आधार भी मिल जाएगा और आपकी परिवार पहचान पत्र की आईडी डिटेल्स निकल के आ जाएगी। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, आई एम हैविंग हरियाणा डोमिसाइल बट आई हैव नॉट रजिस्टर माई सेल्फ ऑन पीपी। यानी ये कह रहा है कि मेरे पास हरियाणा का डोमिसाइल है लेकिन मैंने अभी तक परिवार पहचान पत्र आईडी में रजिस्टर नहीं किया है। इज देयर एनी ऑप्शन अवेलेबल फॉर मी रजिस्टर ऑन वन टाइम रजिस्टर पोर्टल। ये कह रहा है कि क्या मैं इसके यानी परिवार पहचान पत्र आईडी के बिना इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकता हूँ वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल में। तो इसका आंसर है कि नो, यानी बीइंग हरियाणा डोमिसाइल यू नीड टू रजिस्टर योरसेल्फ ऑन पीपी। यानी हरियाणा का अगर आपको डोमिसाइल वगैरह नहीं है, नो बीइंग हरियाणा डोमिसाइल यू नीड टू रजिस्टर, यानी आपको पहले परिवार पहचान पत्र में रजिस्टर कराना ही पड़ेगा, तभी आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे रजिस्टर कर सकते हो। ये कह रहा है कि परिवार पहचान पत्र के बिना आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे रजिस्टर नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले आपको परिवार पहचान पत्र ही बनवाना जरूरी है, और ये हरियाणा में मोस्टली बनाया जा रहा है अभी, यानी स्कूलों में फ्री बनाया जा रहा है, लेकिन सेंटर पे जाओगे वहाँ तो कुछ फीस चार्जेस ली जा रही है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, आई डोंट हैव हरियाणा डोमिसाइल कैन आई आल्सो रजिस्टर माई सेल्फ ऑन द वन टाइम रजिस्टर। यानी ये कह रहा है कि मेरे पास हरियाणा का डोमिसाइल नहीं है लेकिन क्या मैं रजिस्टर कर सकता हूँ वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे। यस यू कैन रजिस्टर योरसेल्फ यूजिंग ऑप्शन अंडर फील्ड रेजिडेंट डिटेल्स नो परमानेंट एड्रेस इन हरियाणा। यानी हाँ तुम रजिस्टर कर सकते हो यूजिंग ऑप्शन, यानी एक ऑप्शन दिया गया है नो परमानेंट एड्रेस इन हरियाणा। तो ये हमारा सेकंड ऑप्शन चूज करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन के टाइम पे। जब भी आप रजिस्ट्रेशन चूज करोगे तो वो आपसे ये मांगेगा नो परमानेंट एड्रेस इन हरियाणा। तो इस तरह से हमारे 9 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, अब भी और पेंडिंग है, तो उसका अभी मैं स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सप्लेन करूंगा। यानी आज ये CET की कंप्लीट डिटेल्स आप यहाँ से यानी जान के ही जाइए, तभी आप रजिस्ट्रेशन आसानी से कर पाओगे काम CET का। तो इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, जब भी आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे अप्लाई करोगे तो आपको ये सारी सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। आर देयर एनी एज क्राइटेरिया फॉर रजिस्टरिंग ऑन द वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल। यानी ये कह रहा है कि कोई यानी जो क्राइटेरिया है रजिस्टर, यानी एज का भी कोई क्राइटेरिया है। हाँ, तो यस कैंडिडेट एज शुड फॉल अंडर 18 to 42 ईयर्स। यानी जो कैंडिडेट है वो उनकी एज का 18 से 42 ही वाला कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 11, इज देयर एनी एज रिलैक्सेशन फॉर रिजर्व कैटेगरी टू रजिस्टर ऑन वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल। यानी एज का रिलैक्सेशन दिया गया है अगर आप SC, यस प्लीज रेफर बिलो टेबल। यानी आप एज रिलैक्सेशन के लिए ये टेबल्स से रेफर कर लेना। SC के लिए 5 इयर्स का, ST के लिए 5 इयर्स का, OBC ABC यानी उसके लिए 5 इयर्स का, और एक्स सर्विसमैन 3 इयर्स, बेंचमार्क डिसेबिलिटी 10 years group C and group D, group C and D, benchmark disability plus SCBC 15 years group C and D year post, unmarried woman widow up to 47 years। यानी ये एज का रिलैक्सेशन दिया गया है, जो कि और गवर्नमेंट जॉब में भी इतना ही रिलैक्सेशन होता था, सेम यहाँ पे दिया गया है। तो ग्रुप C एंड D की पोस्ट के लिए सेम एज रिलैक्सेशन 4 दिया गया है, यानी जो भी रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए रिलैक्सेशन है एज का। वन टाइम रजिस्ट्रेशन, क्वेश्चन नंबर 12 है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल
ओनली डील्स विद ग्रुप सी एन। ये कह रहा है कि जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल है क्या उसमें ग्रुप सी और डी की पोस्ट ही आएंगी? यस, वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल करंटली डील्स विद ओनली ग्रुप सी एंड ग्रुप डी रिलेटेड जॉब्स। यानी अभी ये खाली ग्रुप सी और डी के लिए ही बनाया गया है। तो इस तरह से आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल में ओनली ग्रुप सी और डी के लिए ही रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने कंप्लीट फीस भी बता दी है, डेट भी बता दी है, कब से कब अप्लाई भी कर सकते हो, और रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कब से हो गए हैं और एंडिंग कब हो रहे हैं। आई एम ट्राइंग टू अपलोड, यानी फोटोग्राफ से रिलेटेड अगर कुछ इश्यू आता है कि अपलोड नहीं हो रही, तो उसको अपलोड करने में प्लीज चेक वेदर ये फाइल यू आर अपलोडिंग इज ऑफ जेपीजी। यानी आपको उसका फाइल का साइज चेक करना है और फॉर्मेट चेक करना है, यानी किस साइज की आपकी, यानी जेपीजी फॉर्मेट में ही लेता है, और 500 केबी की साइज होनी चाहिए, यानी मैक्सिमम साइज भी बताया। एंड साइज ऑफ इमेज शुड बी मोर देन 500 केबी। तो इस तरह से यानी साइज भी बताया गया। तो आप फॉर्मेट, जो भी आपको फॉर्मेट और साइज दिया है, उसको पहले चेक कर लेना कि कितने फॉर्मेट तक की फोटोग्राफ लगानी है और कितने साइज तक की इमेज वहाँ पे अपलोड करनी है। तो ये हमारा ये फोटोग्राफ से रिलेटेड इश्यू था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि यानी डिटेल्स कमिंग फ्रॉम पीपी आईडी इज नॉट करेक्ट, कैन आई करेक्ट देम ऑन ओटीआर पोर्टल। यानी क्या कह रहा है कि हम, यानी जो परिवार पहचान पत्र पोर्टल से जो डिटेल्स आ रही है वो यानी गलत है या ठीक नहीं है, तो कैन आई करेक्ट देम ओटीआर, यानी क्या मैं उनको ओटीआर पे करेक्ट कर सकता हूँ? तो नो, यू हैव टू अपडेट ऑन पीपी पोर्टल। यानी आपको पीपी पोर्टल पे जाना पड़ेगा, या तो आप खुद कर लो या पीपी सेंटर्स पे जाके आप उसको अपडेट करा लेना, तभी आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल में अपनी डिटेल्स सही से गेट कर सकते हो। तो इसलिए यहाँ पे बहुत मैंडेटरी है कि यानी आपने पीपी पोर्टल में गलत डिटेल्स डाली और यहाँ पे आप ठीक करना चाह रहे हो तो वो ठीक नहीं हो पाएगी, तो उसको पहले वहीं पे ठीक करना पड़ेगा। वंस आई रजिस्टर ऑन ओटीपी पोर्टल हाउ लॉन्ग इट विल बी वैलिड, यानी एक बार रजिस्टर करने के लिए कितने साल तक ये वैलिड होगा? इट विल बी वैलिड फॉर 3 years। तो ये हमारे क्वेश्चन थे, यानी 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। कोई आपकी और क्वेरी है तो वो आप कमेंट में डाल देना, अगर आपको कुछ इश्यू आता है या आपको रजिस्ट्रेशन पोर्टल में कोई इश्यू आ रहा है। थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल Anthil Tax Solutions। If any issue, please comment. I will try to solve all your queries. Please share and subscribe. Thank you for watching, guys.